नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम उपस्थित है जिला सहरसा नियर हनुमान चौक नया बाजार में, जहां पे खुल चुका है पाठक क्लिनिक। डॉक्टर संदीप भारद्वाज हमारे साथ है। उनसे पूछेंगे किस किस तरीके के मरीज यहां पे आ सकते हैं, क्या क्या इलाज हो सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद न्यूज इंडिया। कौन कौन से मरीज आ सकते हैं अपने यहाँ? यहाँ पर हमारे पास शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया के, किडनी के, हार्ट के, सभी प्रकार के जितने भी रोग हैं जो कि जनरल फिजिशियन देखते हैं, उस तरह के सभी मरीज हमारे यहाँ की इलाज होती है। अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी में कौन कौन सी ज्यादा बीमारी हो सकती है कम पानी पीने से, और किस तरह का खाना वगैरह भी खाना चाहिए? गर्मी में ज़्यादा होती है एक बीमारी जिसका नाम है एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस। इसमें लोगों को डायरिया ज़्यादा होता है, इसमें पानी की कमी हो जाती है। उस पानी के पूर्ति के लिए हम लोग और जो मरीज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, नारियल पानी लें, साथ में ORS भी मिला के लें, ताकि मरीज को अपने हाइड्रेट करके अपने शरीर को रखें। अपने जैसे बीबी शुगर के जो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं डायबिटीज के, किस तरीके से उनको टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए उनका? पहली बात है कि जो शुगर के मरीज हैं, बहुत शुगर के मरीज मैं देख रहा हूँ सहरसा खासकर इस इलाके में लोग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का यूज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक तो शुगर का जो जांच है ठीक से नहीं हो पा रहा है, दूसरी बात उनकी लिवर भी धीरे डैमेज हो रही है। जब वो आते हैं तो लिवर डैमेज के साथ आ रहे हैं शुगर के मरीज भी, क्योंकि वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दोनों दवाई खाते हुए आ रहे हैं। हाँ, कमजोर हो रहा है क्योंकि वो आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं और होम्योपैथिक खा रहे हैं, और बीच में शुगर की दवाई छोड़ दी है एलोपैथी की, तो इससे शुगर उनका और बढ़ जा रहा है और उनको हाथ पैर में झंझनाहट, फिर से दिमाग में ज्यादा देर तक दर्द रह रहा है, ये सब परेशानी आ रही है। हार्ट के पेशेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब युवाओं में भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। छाती में दर्द होता है तो वो सोचते हैं गैस हो गया, गैस की दवाई खा लेते हैं, अपनी मर्जी से ही खा लेते हैं। किस तरीके से छाती को दर्द को देखते हैं? हमेशा जब भी छाती का दर्द हो, उसको सिंपल गैस के तौर पे नहीं लेना है। जनरली छाती का दर्द कौन से पार्ट में कर रहा है, दाएं साइड बाएं साइड, इसमें नहीं जानी है। छाती का दर्द हो तो पहले ये देखना है कि वो दर्द हाथों में जा रहा है कि नहीं, या गले में जा रहा है कि नहीं। अगर इस तरह की लक्षण हो तो मरीज को सबसे पहले ECG करानी चाहिए। उससे गैस को लेके इलाज नहीं करानी चाहिए। उसके बाद उसकी ECG के बाद क्या दवाइयाँ चलनी है, खून पतले की दवाई चलती है या कोरोना एंजियोग्राफी की जरूरत है, वो डिपेंड करता है कितना उसका ब्लॉकेज वगैरह है। लीवर और किडनी में किस किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है? लीवर में जब भी हम देखते हैं तो लोगों को क्या होता है, बहुत मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हमें बहुत वीकनेस लग रही है, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, कमजोरी आ रही, उल्टी ऐसा मन कर रहा है जब भी खाता हूँ, तो कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो लिवर के मरीज में हमसे ये देखना है कि वो लोग चीजों को इग्नोर कर देते हैं। आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बाहर से खुदरी दवाइयाँ खा लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जॉन्डिस काफी बढ़ चुका है और जो उस स्टेज में आते हैं जबकि वो लिवर फेल के स्टेज में चला जाता है मरीज। इसलिए जब भी इस तरह का चीज हो, 4 से 5 दिन के अंदर जल्द से जल्द डॉक्टर को संपर्क करें कि क्या दिक्कत आ रही है शरीर में। और किडनी के लिए किस किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी उससे हो सकता है? अगर किसी मरीज को शुगर और BP, ये खास तौर पे बहुत ही कॉमन है आजकल के भारत में, तो हाँ 90% है, तो इस तरह के मरीज को हमेशा अपना शुगर और BP की दवाई समय समय पर लेना चाहिए। और वही जिस स्तर पर किडनी का डैमेज हो रहा है वो सिर्फ शुगर और BP के चलते ही हो रहा है, तो वो दवाई अगर लेके कंट्रोल रह रहा है और घर में हमेशा एक ग्लूकोमीटर रखें और BP की मशीन रखें, ताकि बार बार वो हमेशा अपने नाप सके कि कितनी BP है, कितनी शुगर है। और हर एक 3 महीना में शुगर की एक जांच होती है HbA1c, वो कराते रहें। पेशाब की जांच भी कराएं, मालूम चले कि उसमें शुगर तो नहीं आ रही है, नहीं तो आगे और क्या होता है, धीरे धीरे किडनी और कमजोर होने लगता है अगर पेशाब में शुगर आने लगती है। मार्केट में जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह है अभी एप्पल का, और भी कई सारी कंपनी का जो हार्ट रेट बीपी वगैरह बताती है, तो क्या वो सही है या उनका जो एक्यूरेसी है वो गलत भी होता है? ऐसा है कि जनरली एक्यूरेसी तो जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये सही एक्यूरेसी देता है। इसका मैं कहूंगा कि हर एक घर में ये आजकल ये होना चाहिए, जैसे BP मशीन रखे हैं। इससे कम से कम आपका शरीर में कितनी ऑक्सीजन जा रही है वो सिचुएशन आपको बता देती है, साथ में पल्स रेट ही बता देती है। तो पल्स रेट अगर बता रही है आपको तो उस अनुसार से आप BP को भी मैनेज कर सकते हैं। और बाकी BP मशीन भी आती है ऑटोमेटिक वाली, उसमें सिर्फ 10-15 का आगे पीछे का फर्क रहता है, वो घर में हर एक घर में आजकल होना चाहिए, क्योंकि BP और शुगर की बहुत मरीज हो गए हैं भारत में। और आजकल तो हर एक चीज में केमिकल मिलावट आ ही रहा है, चाहे कुछ भी खाने को ले लो, फल फ्रूट ले लो। किस तरीके का अभी गर्मी में फल फ्रूट और साग सब्जी वगैरह खाना चाहिए? अभी ज्यादा से ज्यादा गर्मियों में क्या हो रहा है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोगों को क्रैम्प्स आ रहे हैं हाथ पैर में,
ऐसा ध्यान रखें, ऐसा फल फूल खाएं जिसमें कि ज़्यादा लिक्विड की मात्रा हो, जैसे वाटरमेलन वगैरह ज़्यादा मात्रा मिले। आप पपाया ले सकते हो, पपीता ले सकते हो, अनार की जूस ले सकते हो, गन्ने की जूस ले सकते हो। ये सब आपके शरीर में ब्लड में जाके आपके ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाती है, और इससे क्या होगा, आपको ये सब क्रैम्प वगैरह और आपकी बीपी कभी फॉल नहीं करेगी। ये सब फल का सेवन ज़्यादा करें गर्मियों के दिनों में। साथ में अगर ORS की व्यवस्था है, किसी को डायरिया हो रहा है ज़्यादा, तो ORS अपने घर में रखें, ताकि हॉस्पिटल जाने से पहले पहले ORS घर में वो चालू कर दे, उसके बाद हॉस्पिटल जाएं। हाइजीन मेंटेन ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस तरीके से मेंटेन रखें? हाइजीन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के युग में। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उससे आपको हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड जैसे फीवर हो सकती है। इसीलिए हमेशा जब भी आप कोई भी घर से सामान भी ला रहे हैं या बाजार से कोई सामान आप घर मंगा रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से साफ करें, हाथ धोएं। पेस्टिसाइड जो लगी होती है वो आपके खाने में ना जाए, जो आपके अंदर जाके कुछ टॉक्सिन्स पैदा करे, जो आगे फ्यूचर में कैंसर का भी रूप कर सकती है। आजकल जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि खाने के पदार्थ में अगर जो पेस्टिसाइड मिला हुआ है उससे आपको इंटेस्टाइन की कैंसर, लिवर कैंसर हो सकती है, अगर आप लॉन्ग टर्म इसको यूज कर रहे हैं तो हमेशा हाइजीन मेंटेन रखिए, हमेशा हाथ धोइए। हमेशा जब भी आप कहीं बाथरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो हाथ धोइए, नहीं तो अदरवाइज उससे हेपेटाइटिस ए और सी ये ज्यादा मात्रा में फैलने के चांस होते हैं। मार्केट में कई तरह के कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कहीं अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, कई लोग जो है नशीली पदार्थ यूज करते हैं, किस किस तरीके के प्रॉब्लम में फंस सकते हैं? अल्कोहल तो आजकल 60 to 70% युवा ले रहे हैं, आपको मालूम है, और भारत में ये बहुत जोर शोर से चल रहा है। लेकिन अल्कोहल एक स्वीट पॉइजन है, ये धीरे धीरे आपके लिवर पर असर डालता है। अगले 10-15 साल में आप भारत देखेंगे कि एक तरह से अल्कोहलिक लिवर डिजीज की तरफ जा रहा है, जो कि लिवर डैमेज करने के बाद जॉन्डिस की संभावना बढ़ जाती है, भूख नहीं लगती है, उसमें आदमी के पेट में पानी हो जाता है। धीरे धीरे लोग उस तरफ अब जा रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगते हैं। मैंने बोला स्वीट पॉइजन मतलब 10 से 15 साल, धीरे धीरे इसमें टाइम लगते हैं अल्कोहल की बीमारी को आगे बढ़ने के लिए। ये थे हमारे साथ पाठक क्लिनिक के डॉक्टर संदीप भारद्वाज जी, जिनका साफ साफ कहना है खाने में साग सब्जी, पानी ज्यादा पिए, और सभी कोई भी बीमारी संबंधित हो, हार्ट से या डायबिटीज से, बीपी से, एक बार संदीप जी से चेक करा ले। नया बाजार बाईपास रोड के पास नजदीक हनुमान मंदिर के पास, जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।